गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हमारे फर्स्ट चैप्टर का एक नया टॉपिक है। बेसिकली ये चैप्टर ही अलग था पहले और सीबीएसई में ये टॉपिक नहीं है, मगर ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो इसका नाम है लॉगरिथम, LOGARITHM, लॉगरिथम। ये कैलकुलेशन करने के काम आता है। आज के बाद जब भी हम आगे पढ़ेंगे बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, या और भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो हैं वो जो कई बार हमारे कैलकुलेटर से भी नहीं होती, नॉर्मल कैलकुलेटर छोड़ के बड़े कैलकुलेटर से भी नहीं होती, तो इसकी मदद से हम वो कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। ये बेसिकली चैप्टर होना चाहिए मैथ में, और इन्हीं क्लासों में जैसे 9th में पहले रहा, बड़ी देर रहा, 9th में था, बहुत बड़ा चैप्टर था ये। इसी कम से कम 8 या 9 एक्सरसाइज थी इस तरह से। अब तो यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन दी है और थोड़े से इसके लॉज हैं 2-3 वो दिए हुए हैं इस चैप्टर में। तो छोटा सा टॉपिक डाल दिया इन्होंने यहाँ पे इसी चैप्टर में फर्स्ट में, तो हम उतना ही करेंगे। मगर ये कैलकुलेशन ईजी करता है। कैलकुलेशन करने के लिए ये होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर हम यहाँ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला 2⁻50। अगर आप इसको या 3⁻, कुछ ऐसा ही ले लेते हैं 25, तो ये अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई इतना बड़ा ही नहीं है। अगर इसको आप करने लगो तो 2 को आपने 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, कितने टाइम? 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो आप कितनी देर लगेगी आपको करने में? बहुत मुश्किल हो जाएगा करने में। मगर इसकी मदद से, इसकी हेल्प से, ये लॉगरिथम की हेल्प से हम इसे बहुत जल्दी, ज़्यादा 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर, ये 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये यूज़ होता है। तो ये आपका देखा जाए तो आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ फॉर ए पॉजिटिव रियल नंबर ए, अगर हम कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर ले लें ए, जो कि ए 1 के बराबर, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, a⁻m = b ले लें, जिसमें m क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा, और b क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। देन n इज सेड टू बी लॉगरिथम ऑफ b टू बेस a। अब m को हम क्या कहेंगे कि m क्या है? कि लॉगरिथम ऑफ b का लॉगरिथम है जिसका बेस a है। तो ये इसकी डेफिनेशन, जिसे हम लिखते हैं इस तरह से, वी राइट दिस एज लॉग ऑफ, पढ़ते हैं इसे हम लॉग ऑफ b टू बेस a = m। ये जो लॉग लिखा हमने LOG, ये इसकी एब्रीविएशन है लॉगरिथम, ये इसकी एब्रीविएशन। तो इन शॉर्ट में हम ये लिखते हैं लॉग। तो इसको क्या पढ़ना है हमने? लॉग ऑफ b टू बेस a = m। तो मैं थोड़ा लिख भी लेता हूं, log ऑफ b टू बेस a is m। तो ये एक डेफिनेशन। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप थोड़ा अच्छी तरह समझ लोगे। जैसे 2⁻³ हम लेते हैं, तो आपको पता है 2⁻³ किसके बराबर होता है? बिल्कुल 8 के बराबर होता है। तो और एक आगे एग्जांपल ले लेते हैं, 3⁻³ ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं 9, 5⁻³ ले लेते हैं, ये 125 होता है, आपको पता है। अब इसको हमने लॉग बनाना है तो कैसे लेना है? बाय द डेफिनेशन। तो ये क्या होगा? जैसे हमने, अगर यहाँ आप देखो, ये a⁻m = b दिया, तो a उसी हिसाब से यहाँ क्या हो गया 2, और m क्या हो गया 3, और 8 क्या हो गया b। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये होता है ये 2⁻³ = 8। तो इसको हमने जब हमने लॉग की फॉर्म में लेना है, कि लॉग की डेफिनेशन के हिसाब से, तो लॉग ऑफ 8 टू बेस वही 2 = 3। जैसे ये भी, फिर मैं समझाता हूं दोबारा। लॉग ऑफ कौन सा? 9
बेस 3 इज इक्वल टू 2, लॉग ऑफ 125 बेस 5 इज इक्वल टू 3। करना क्या है आपने इस डेफिनेशन के हिसाब से कि ये तो आपको पता है 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 या 3 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 9, 5 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 125, ये आपको पता है। मगर इसे कैसे लिखना है कि लॉग ऑफ 8, मतलब लॉग ऑफ 8 बेस को बेस ही रहने देना, वही लॉग ऑफ 8 टू बेस 2 इज इक्वल टू 3। जो पावर है, जब हम लॉगरिथम बनाएंगे, लॉग की फॉर्म देंगे, तो जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो आपका एक किस्म का आंसर आ जाएगा, बेस बेस ही रहेगा। और जो इसका आंसर था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसका हमने लॉग निकालना है। तो ये डेफिनेशन वो कहती है। उस तरीके से देखो, a raised to power m is equal to b, then m is said to be a logarithm of b। तो log of 8 टू बेस, वही बेस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ देखें log ऑफ क्या लिखेंगे हम 9 टू बेस वही 3, तो पावर क्या थी 2 इज इक्वल टू 2। इस तरह से यहाँ भी एक और ले लेता हूँ मैं, जैसे स्क्वायर रूट 9, इसको आप 3 के बराबर लिखते हो, तो इसका मतलब जब इसको एक्सपोनेंशियल देंगे तो पावर देंगे तो ये आएगी 9 रेज़ टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। इसका जब हम लॉगरिथम फॉर्म बनाएंगे तो log ऑफ 3 बेस कितना 9 इज इक्वल टू 1/2 आंसर। तो ये इस तरह से आपने, ये डेफिनेशन ये कहती है, इस तरह से करना है आपने पहले। ये बड़ी बेसिक चीज है। तो इस तरह से आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सी एग्जांपल्स। तो करना क्या, फिर देखो कि आपका जो ये वाला आंसर है, इसका हमने लॉग निकालना है, और बेस बेस ही रहेगा, और इज इक्वल टू पावर चले जाएगी जो एक्सपोनेंट है वो। अब दूसरी बात है कि आप लिखते हो जब, तो बहुत गलती करते हो इस तरह से, जैसे ये है, तो आप यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 और इज इक्वल टू 3, या कई बार कुछ ऐसे भी लिख देते हैं, ये 28 पढ़ा जाता है। आप जो बेस लिखना है वो थोड़ा नीचे पाउंड में लिखो यहाँ पे, और छोटा करके लिखो, तो बाकी चीजें पूरी लिखो। इस कहने का मतलब, अगर हम 8 का लॉग निकालें, 8 का लॉगरिथम निकालें जिसका बेस 2 है, तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो इस तरह से हमने ये बेसिक चीजें, इस तरह आपका एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम ये जो बड़ी ये चीज बनी, इसको हम, इस चीज को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, और ये जो चीज है इसे हम कहते हैं लॉगरिथम फॉर्म। तो जो आपकी एक्सरसाइज 1.7 है, वो उसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन यही है। एक में पूछा गया है कि राइट द फॉलोइंग इनटू लॉगरिथम फॉर्म, तो वो ये वाले दिए गए हैं, तो आपने लॉगरिथम फॉर्म देनी है। और दूसरा लिखा है राइट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल ये वाली चीजें दी होंगी, आपने उस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेनी उसमें। तो ये चीजें, ये आपका फर्स्ट और सेकंड, आपने क्वेश्चन 1.7 का खुद देखना है, खुद करना है। इसी तरह से बिल्कुल सेम है। हो सकता है ये जैसे वहाँ एक पार्ट है, वहाँ मुझे याद आ रहा है 5 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 30। तो इसको जब आप बनाओगे तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ 32 बेस 2 इज इक्वल टू 5। इस तरह से आपने ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करना है, तो आपको समझा ले। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो बहुत सी, तो आपने वो एग्जांपल लेके इन्हें करना है, तो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। ये सेम चीज, लॉगरिथम फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक और ले लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल 10 रेज़ टू पावर -1, वो किसके बराबर आता है, आपको पता है 1/10 आएगा, जिसे हम डेसिमल फॉर्म देंगे 0.1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हम इसकी लॉगरिथम फॉर्म देंगे, लॉग ऑफ 0.1 बेस 10 इज इक्वल टू -1, ये बनेगा हमारे पास इस तरह से। और ये जो इसमें एक टेबल दिया जाता है, तो टेबल बनाया गया किसका, टू बेस 10 ले, लॉगरिथम टू बेस 10 लेके टेबल बनाया गया है।
जैसे कि 10 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होती है, आपको पता है। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर हम इसकी लॉगरिथम फॉर्म बनाए तो लॉग ऑफ 1 बेस 10 इज इक्वल टू 0। 10 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हम लॉगरिथम फॉर्म द्वारा आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ लो, यहां भी हो रहा है। तो लॉग ऑफ 2 बेस कितना 10, बेस वही रखना है, log of 2 बेस 10 इज इक्वल टू 1, सॉरी 10 रेज टू 1 इज इक्वल टू 10। तो log of 10 ये वाला बेस ये वाला 10 इज इक्वल टू 1 के बराबर। log of 10 रेज टू 2 इज इक्वल टू 100। ये हमारे पास आ गया log of 100 बेस 10 इज इक्वल टू 2। टेन रेज टू 3 इज इक्वल टू 1000। log of 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया। तो इसी तरह से वहां टेबल बनाया गया है पहले कि लॉग यहाँ से लेके 10 रेज टू पावर 0 बेस 10 लेके यहाँ जहाँ जैसे हमने ऊपर बेस 2 लिखा था या ये लिखा था, बेस 10 लेके 10 रेज टू 0 1 के बराबर होता है, देयरफॉर log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से 10 रेज टू 1 इज इक्वल टू 100 के बराबर होता है, तो log ऑफ 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। कहने का मतलब जब उन्होंने टेबल बनाया तो उस टेबल में यही है, log जो 1 के बराबर, वो log 1 किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो log 10 जो है वो 1 के बराबर है, log 100 वो 2 के बराबर है, log 1000 वो 3 के बराबर है, log 10,000 4 के बराबर आ जाएगा। उस तरह से उन्होंने टेबल बनाया हुआ है। तो उस टेबल से हम कैलकुलेशन पूरी करते हैं, वो यहाँ डिस्कस नहीं होगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन और लाज ही दिए गए हैं। तो ऐसे ही तो हमने आप करने, हाँ एक नेगेटिव वाले ले लेता हूँ मैं द्वारा कि जैसे 10 रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू 1/100 इज इक्वल टू 0.01 आएगा। तो इसका लॉगरिथम क्या आएगा, log ऑफ 0.01 बेस 10 इज इक्वल टू -2 आंसर। तो ये इस तरह से, तो बेस 10 लेके ही सारी कैलकुलेशन मैंने बोला आपको कि ये यहाँ पे टॉपिक क्यों डाला गया। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक था, तो सिर्फ कैलकुलेशन को ये आपको करने के लिए, बाकी जब आप करोगे कैलकुलेशन के लिए तो वहाँ आपको समझाएंगे वो कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अब इसमें कुछ लॉज है। लॉज ऑफ लॉगरिथम, इसमें 3 लॉ हैं यहाँ पे। तो बेसिक लॉ हैं, इनके बिना कोई भी क्वेश्चन कोई भी कैलकुलेशन नहीं निकलती। जब पहले हमने ये लॉ हमें चाहिए जरूर। तो फर्स्ट लॉ है हमारे पास कि इफ फॉर एनी बेस दैट इज a इज ग्रेटर देन 0 a नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे देखा जाए नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पे देखा जाए तो a इज ग्रेटर देन 1 लेना है आपने। तो फर्स्ट लॉ ये सब के लिए log ऑफ m इंटू n, ये m का मतलब है m इंटू n टू बेस a। आप बेस कुछ भी ले सकते हो, बेस 10 भी ले सकते हो, बेस कुछ और भी ले सकते हो। बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू बेस a प्लस log ऑफ n टू बेस a। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ है हमारे पास log ऑफ बेस a, log ऑफ m डिवाइडेड बाई n, या डिवाइडेड बाई n लिखा जाएगा या m अपॉन n। तो टू बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू बेस a माइनस log ऑफ n टू बेस a। और थर्ड लॉ जो है वो है log ऑफ m रेज टू पावर n टू बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m
n log m to base a। ये हमारे पास 3 लॉ हैं, ये हमने प्रूव भी करने हैं। अभी एक करूँगा अभी मैं यहाँ पे, तो प्रूव भी करने हैं और उसके बाद इनको याद भी रखना है क्योंकि इनके बिना कोई भी कैलकुलेशन आपकी नहीं हो सकती। तो फर्स्ट लॉ हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। फर्स्ट लॉ जो हमारे पास क्या है, log ऑफ एम एन दैट इज m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू log ऑफ m टू बेस a प्लस log ऑफ m टू बेस। अगर बेस 10 लेंगे तो 10 ही होगा, यहाँ आप 10 लेके भी चला सकते हो क्वेश्चन। तो इसमें आपने क्या करना है, जब प्रूफ लेना है हमने इसका, हमने इनको कुछ मान लेना है दोनों। दैट log ऑफ m टू बेस a इज इक्वल टू x एंड log ऑफ बेस log ऑफ n टू बेस a इज इक्वल टू y। एक को x मान लिया, दूसरे को आपने y मान लिया। अब ये कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथम फॉर्म। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे। इसका मतलब जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर x द बेस, और ये पावर हो जाएगी, इज इक्वल टू m। एंड इसी तरह इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो a रेज टू पावर पाई इज इक्वल टू n। ये हो गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए m इंटू n। तो हम वो लेंगे नाउ m मल्टीप्लाई n। जब हम लेंगे m मल्टीप्लाई n, m हमारे पास क्या आया, a रेज टू पावर x मल्टीप्लाई n हमारे पास क्या आया, a रेज टू पावर y। उसकी m की जगह ये पुट कर दो और n की जगह ये पुट कर दो। अब जैसे हमने कल लास्ट पढ़े थे, a रेज टू पावर p इंटू a रेज टू पावर q इज इक्वल टू a रेज टू पावर p प्लस q, देन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो a रेज टू पावर हमारे पास आ गया x प्लस y, मतलब m इंटू n हमारे पास आ गया a रेज टू पावर x प्लस y। हम थोड़ा इसको चेंज करके लिखते हैं, रीअरेंज करके, a रेज टू पावर x प्लस y इज इक्वल टू m इंटू n। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, मतलब अब हमने दोबारा इसको लॉगरिथम फॉर्म देनी है। मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, तो क्या होगा, जब हम इसे लॉगरिथम फॉर्म देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ क्या बनेगा, m इंटू n टू बेस, वही बेस a इज इक्वल टू x प्लस y। पहले आप इस पे प्रैक्टिस करिए कि लॉगरिथम फॉर्म कैसे बनानी है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनानी है। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सेम आ गई, m इंटू n मैंने ऐसे लिख दिया, जो mn लिख दो, एक ही बात है, इज इक्वल टू x प्लस y आया हमारे पास। x हमारे पास क्या है वो पुट कर दो। हमने जो फर्ज किया है, मान लिया है, नेट किया है, वो है log ऑफ m टू बेस a प्लस y क्या पुट किया है, log ऑफ n टू बेस a। तो ये हमने इनको अगेन पुट किया तो ये आया। तो देयरफॉर हमारे पास ये लॉ प्रूव हो गया, log ऑफ m इंटू n टू बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ m। ये आपको फर्स्ट लॉ भी प्रूव हो गया आपका। तो आपने इसी तरह से याद रखना है ये। तो सेम तरीके से आपने सेकंड लॉ भी करना है और सेम तरीके से आपने थर्ड लॉ भी करना है, बिल्कुल सेम। सेकंड लॉ पे यही लेट करने हैं दोनों, ये सेम चलेगा। वो m डिवाइडेड बाई n आएगा तो नेचुरली यहाँ x माइनस वाई आ जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो तीसरे की आपने कोशिश करनी है, अगर आपसे नहीं निकला तो फिर मैं ये करवाऊंगा। ये 3 लॉ हैं, ये बिल्कुल आपने इस तरह से ही करने हैं। नया टॉपिक है, इसे अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरह से करिए, बहुत ज़रूरी है आपको आगे कैलकुलेशन करने के।